अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर का अगला भाग। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर वेट इंतजार किए फॉर हिज ब्रदर अपने भाइयों के लिए, इन एंजाइटी, एंजाइटी का अर्थ होता है चिंता, एंड थर्स्ट, थर्स्ट मीन्स प्यास। गर्मी के दिन थे तो युधिष्ठिर को प्यास भी लगी थी। एंड एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, उन्हें चिंता भी था कि उनके चारों भाई कहाँ चले गए। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। युधिष्ठिर अपने आप से पूछ रहे हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, कैन मीन्स क्या, दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, कर्स मीन्स अभिशाप, क्या वे अभिशाप के पात्र बन गए हैं या बन सकते हैं। कैन मीन्स सकते हैं। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वे अभिशाप के पात्र बन सकते हैं। और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, और या फिर दे वे लोग अर्थात उनके भाई स्टिल अभी भी वॉन्डरिंग कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में, कि उनके चारों भाई पानी की तलाश में जंगल में गए थे और वे बहुत देर बाद भी वापस नहीं आए, इसलिए युधिष्ठिर को चिंता हो रही थी उनके बारे में। तो युधिष्ठिर अपने मन में ये कल्पना किए कि क्या चारों भाई किसी कर्स अभिशाप के शिकार तो नहीं हो गए, या वे अभी भी वॉन्डरिंग कर रहे हैं अर्थात इधर उधर घूम रहे हैं, इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में। कैन दे हैव बीन फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने मन में प्रश्न पूछ रहे हैं कैन दे हैव बीन फेंटेड, क्या वे फेंटेड हो गए हैं अर्थात मूर्छित हो चुके हैं, बेहोश हो चुके हैं, और डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर मर गए हैं प्यास से, डाइड ऑफ थर्स्ट। ये सारी संभावनाएं युधिष्ठिर अपने मन में सोच रहे हैं। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, अनेबल मीन्स असमर्थ, अयोग्य या असमर्थ, एबल मीन्स योग, अनेबल मीन्स अयोग्य, टू बियर दिस थॉट, बियर माने सहन करना। उनके मन में ये सारी जो सोच आ रही थी कि उनके भाई कहीं अभिशाप के शिकार तो नहीं हो गए, या कहीं वो फेंटेड बेहोश तो नहीं हो गए प्यास से, या फिर डाई उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई प्यास से। तो ये जो उनके दिमाग में सारे थॉट्स चल रहे थे, इसको वह बियर करने में असमर्थ है अर्थात इसको सहन करने में अनेबल थे, असमर्थ थे। एंड ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ड्रिवन का मतलब होता है ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, ओवर पावरिंग मीन्स अत्यधिक, थर्स्ट मीन्स प्यास। तो उन्हें अत्यधिक प्यास से ड्रिवन होकर अर्थात बाध्य होकर, युधिष्ठिर को भी अत्यधिक प्यास लगी थी, तो ड्रिवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास से व्याकुल होकर, बाध्य होकर, ही गेव अप वेटिंग, ही अर्थात वह युधिष्ठिर, गेव अप मीन्स त्याग दिए, वेटिंग इंतजार करना वे त्याग दिए, अपने भाइयों का इंतजार करना वे छोड़ दिए। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और वह स्टार्ट अर्थात शुरू किए, टू लुक फॉर हिज ब्रदर अपने भाई की तलाश में वो निकल पड़े, शुरू कर दिए। एंड द पुल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, वह उस पुल के तरफ भी तलाश शुरू किए, पुल के लिए, पुल अर्थात एक कह सकते हो तालाब, वह उस पुल या तालाब की भी तलाश शुरू किए जहाँ उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पानी के तलाश में गए थे। तो युधिष्ठिर भी उस पुल के तरफ आगे बढ़े, होपिंग यह आशा करके, दैट कि ही माइट फाइंड देम, कि वह अर्थात युधिष्ठिर माइट फाइंड देम, वह उन्हें फाइंड कर लेंगे, ढूंढ लेंगे अपने भाइयों को, इस आशा से वो चलेगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर प्रोसीड किए अर्थात आगे बढ़े, प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन उस दिशा में, हिज ब्रदर्स हैड टेकन जिस दिशा को उनके ब्रदर्स अर्थात भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव हैड टेकन जिस दिशा को उन्होंने लिया था अर्थात जिस दिशा में वे गए थे, युधिष्ठिर उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में प्रोसीड किए, आगे बढ़े। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और वे वॉकिंग करते गए, केप्ट ऑन का मतलब कंटिन्यू, जारी रखे,
वॉकिंग जारी रखे थ्रू ट्रैक्स। थ्रू का मतलब होता है जरिए, ट्रैक्स मीन्स रास्ता। तो जिस ट्रैक्स अर्थात जिस रास्ते के जरिए वो यात्रा अपना जारी रखे, वह रास्ता जो था फुल ऑफ वाइल्ड बियर। फुल माने भरा हुआ था, वाइल्ड माने जंगली, और बियर मीन्स भालू। वह रास्ता जंगली भालुओं से भरा हुआ था क्योंकि वो जंगल था। एंड स्पॉटेड डियर, और वह हिरन भी थे। स्पॉटेड का मतलब उनका स्किन में स्पॉट था, रंग बिरंगे रंग थे, स्पॉटेड थे हिरन, स्पॉटेड हिरन डियर। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, और बिग मीन्स होता है बड़े बड़े, फॉरेस्ट बर्ड जंगल के पक्षी भी थे उस रास्ते पर। वो रास्ते में तब तक चलते गए जब तक टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक वह केम अपन आए नहीं ए ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। ब्यूटीफुल का अर्थ होता है सुंदर, ग्रीन मीन्स हरा, और मीडो मीन्स घास चरने वाली जमीन, जहाँ पर गाय भैंस बकरी जो घास चरते हैं उसको कहते हैं मीडो। तो हर एक ग्रीन कलर का मीडो था और सुंदर मीडो था। वहाँ पर युधिष्ठिर आए अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, और वो जो मीडो था घास चरने वाली जमीन, वह अराउंड चारों तरफ थी। किसके चारों तरफ? ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी का एक तालाब, उसी के अराउंड चारों तरफ मीडो घास वाली जमीन थी। वहां पर उस जगह पर युधिष्ठिर पहुंच गए। बट मीन्स होता है लेकिन, when he saw his brothers, जब उन्होंने देखा अपने भाइयों को लाइन लेटे हुए, देयर वहां पर, लाइक फ्लैग फोर्स, उन्होंने उस पुल के पास, पुल के किनारे अर्थात तालाब के किनारे अपने भाइयों को देखा लाइन लेटे हुए। लाइक का मीन्स होता है तरह, फ्लैग पोल, फ्लैग मीन्स होता है झंडा, और पोल माने खंभा। आपने देखा होगा जो हम लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी को जो तिरंगा फहराते हैं वो खंभे में लटका कर फहराते हैं। तो जैसे फ्लैग पोल झंडे का जो खंभा होता है, खड़ा होता है, उसी तरीके से उनके चारों भाई भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जमीन पर लेटे हुए थे। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, युधिष्ठिर अनेबल हो गए अर्थात अयोग्य हो गए, असमर्थ हो गए, टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, अपने दुख को रिस्ट्रेन करने में अर्थात उस पर नियंत्रण पाने में, अपने ग्रीफ मीन्स सॉरो, दुख पर वो रिस्ट्रेन नहीं कर पा रहे थे अर्थात नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, उसमें वो अनेबल थे, असमर्थ थे। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज लिफ्ट की अर्थात उठाई, एंड वेप, और जोर जोर से रोने लगे, वेप कर।